तो शुरू करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक की बैक टेस्टिंग यहाँ पे। ठीक है, अगेन वीकली से शुरुआत कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास बुलिश है, लो हाई मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारे लोअर हाई। फिर लगा के डिस्काउंट एरिया निकाल लेते हैं। वीकली डिस्काउंट, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम। वीकली डिस्काउंट में आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे बुलिश इम्बैलेंस यानी कि सेल स्टॉप। सेल स्टॉप, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेल स्टॉप वीकली के। इसके नीचे से हमारे पास अगेन डिस्काउंट और हम देखेंगे हाई प्रोबेबिलिटी बाय सेटअप इसके ऊपर, इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो ही है वीकली का इधर। ठीक है, डिस्काउंट में यहाँ पे हो रखा है इंडस्टमेंट। पर यहाँ पे अगर देखो ठीक से तो ये हाई यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, ये पुल बैक बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे एक रिजेक्शन यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे हुए हैं ऑर्डर ब्लॉक तैयार इस ऑर्डर ब्लॉक के सामने, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है। इसको हम कर रहे हैं मार्क अगेन। डेली बायर्स हमारे पास देख लेते हैं। प्रीवियस डे हमारे पास है, क्लोजिंग तो इसकी रेड में है पर ये प्रीवियस डे से ऊपर है यानी कि अभी भी बुलिश है। ठीक है, चलते हैं 5 मिनट पे। देखते हैं आगे। टाइम और प्राइस के हिसाब से हम यहाँ पे लगा देते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेड देखना है इसके बाद से। ठीक है, यहाँ पे हायर है, 1 घंटे पे चलेंगे। 5 मिनट नॉर्मली है मार्केट, है ना, यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप बन नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे हुआ है कंफर्म। और आपके पास इम्बैलेंस अगर इसमें देखें तो यहाँ से भी ये सारा मिटिगेट है। प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ है इसका, यानी कि ये पूरा ऑर्डर फ्लो इस एरिया में हमको देखना है। ये पूरा ही एरिया है इसका बाइंग एरिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर फ्लो इस एरिया में हमको देखना है अब। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टैप करके ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लो कंफर्म। यहाँ पे ये बना ऑर्डर फ्लो, रिजेक्शन ब्लॉक। और इसके डिस्काउंट में अगर देखें तो ये वाला एरिया है 50%। ठीक है, ऑर्डर फ्लो पे टैप हुआ, रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट,
यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ से क्या बाय ले सकते हैं अपन इस एरिया से? बताओ। यहाँ पे स्पीड से आया है, ये हाई कंफर्म हुआ है अगेन। हमारे पास 50% एरिया नीचे पड़ा हुआ है, और अगर फिब लगाए यहाँ से यहाँ तक, तो 50 से रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे एक स्कैल्प बन रहा है क्या? क्या कहते हो, लगाया जाए? बताओ। हाँ हाँ, माइक ऑफ कर। ठीक है। एसएल इसके नीचे, टारगेट ये है। बाय। ये रखते हैं एसएल, और ये रखते हैं टीपी। हम प्रीमियम एरिया में हैं, इसलिए रिस्क रखेंगे कम। ठीक है, टारगेट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके थोड़ा माइनस प्लस हुआ एंट्री में, पर एज पर हमारा व्यू सही है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर। ठीक है, भैया मार्केट ऑर्डर लगा दिए करेंगे। ये हमारा टारगेट हुआ डन। लेट्स सी अगेन आगे। स्वीप, ब्रेक। यहाँ पे है, अभी भी ब्रेक नहीं है कैंडल, ये अगेन एक लो बना है हाई के बाद यहाँ पे, और अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक इसके नीचे बना पड़ा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक टैप, देखते हैं यहाँ से एक्शन, डायरेक्ट गया ये। ठीक है, अगेन हाई लो, कंटिन्यूशन, ऑर्डर फ्लो देखते हैं फिर से। ये है ऑर्डर फ्लो, और ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इंडस्टमेंट, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे टैप तो नहीं हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, हल्का सा टैप है क्या? ठीक है, कोई नहीं, टैप नहीं हुआ है, पर यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये लो हमारे पास न्यू कंफर्म। यहाँ पे ये डे में हमारे पास हायर हाई ही बनाते हुए जा रहा है। सी एक ही ट्रेड बनी है हमारे पास, कितने में, इस डे में, ये वाली। ठीक है, आपके पास यहाँ पे बनी थी 90 to 100 पिप की ट्रेड। सेकेंड ट्रेड मिस हुई, थर्ड ट्रेड भी यहाँ पे बनी थी, पर ये भी टच नहीं हुआ। अगेन हायर आई, यहाँ पे आया, आपके पास प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंडस्टमेंट है, या आपके पास आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला। वेट करते हैं। नेक्स्ट डे ओपन। अब चलते हैं सीधा मॉर्निंग के टाइम पे, यहाँ पे। ठीक है, न्यू डे ओपनिंग, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगेन डेली बायर्स हमारे पास बुलिश। यहाँ पे निकालते हैं, ये डिस्काउंट एरिया पकड़ते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्काउंट है, फिर 50% एरिया। ऑर्डर ब्लॉक वैसे भी आ रहा है यहाँ पे अगेन। ठीक है, ये है 50% एरिया। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे है ऑर्डर ब्लॉक, और यही ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है हमारा इंडस्टमेंट, यानी कि हम यहाँ पे ट्रेड ट्राई नहीं करेंगे, इधर इसको लेने देंगे। अगर यहाँ पे कुछ बन रहा है तो सिर्फ उसको ऑब्जर्वेशन में डालेंगे। यहाँ पे इंडस्टमेंट लेके हुआ है, ब्रेक स्ट्रक्चर ऊपर, मार्केट है हायर आई,
और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फर्स्ट पुल बैक। लेट्स सी। 1 घंटे पे आएंगे अगेन, ये आपके पास हाई लो इंटरनल है पूरा। ठीक है, यानी कि अभी भी ये वैलिड है। सी। 5 मिनट पे आते हैं। आपके पास यहाँ माइनर इंडस्टमेंट लेके है हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लो, हाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंडस्टमेंट नहीं है, यानी कि एज ए इंडस्टमेंट फिर से ये पकड़ेगा। लेट्स सी। यहाँ पे अपना प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था और ये एक्सट्रीम इंडस्टमेंट है। आया एक्सट्रीम इंडस्टमेंट लिया हुई क्या? नहीं। अभी लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे एरिया में आया है। यहाँ पे 1 घंटे पे आते हैं। 1 घंटे का ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यही इसका इंडस्टमेंट भी है। ठीक है, तो अगर जब तक 1 घंटे का ये ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं हो रहा, हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। वेट करते हैं इसका फेल होने का। ये वाला 1 घंटे का, ये जो लो है। ठीक है, अब मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे है आपकी। 5 मिनट वाला कौन सा? हाँ, तो ये चौक है। ठीक है, चौक ही है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। हाँ, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है और आप यहाँ से सेल ले रहे हो। ठीक है, तो टारगेट आपका एक्सट्रीम यही होगा ना, इंडस्टमेंट। ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे है और एक्सट्रीम इंडू यानी कि आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक नहीं लिया है, तो आप उसी को टारगेट करोगे, ऊपर चौक हो रहा है तो। ठीक है, क्योंकि हर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फर्स्ट पुल बैक लिया जा रहा है, और ये नहीं लिया गया, यानी कि ये आपकी लिक्विडिटी नियरेस्ट। ठीक है, हाँ, ये लिक्विडिटी बन जाएगी। बिल्कुल। तो ये आप यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तो ये टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अगेन अब हमारे पास डेली बायर्स बुलिश है और नीचे डिस्काउंट एरिया नीचे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो है और ये भी एक इंटरनल लेके आया है। यहाँ पे इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है और अभी भी डिमांड एरिया में है, पर ये हमारे पास इंडस्टमेंट है। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं। ये इंडस्टमेंट लिया, अब आपके पास फर्स्ट पुल बैक यानी कि ये हाई। ठीक है, अब ये ब्रेक होगा अगेन, आपके पास चेंज हुआ, ये हाई हुआ। ठीक है, ये डेली के डिस्काउंट एरिया में है और ये है आपके पास अगेन ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब इसी को हम माइनस पीडी भी बोलते हैं ना, 3 पीडी रूल। डेली बायर्स के अपोजिट आपके पास ऑर्डर फ्लो हो और वो स्पीड से ब्रेक हो रहा हो, तो आपकी बाय की ट्रेड बनती है। ठीक है, 1 घंटे पे आते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे डेली बायर्स के एरिया में हमारे पास ये है सेल स्टॉप और प्रीवियस ऑर्डर फ्लो। ठीक है, नीचे, यानी कि इसको रिफाइनमेंट करूँ तो ये ऑर्डर फ्लो आएगा। चेक करते हैं इसको। 50% पे टैप हुआ है, ऑर्डर फ्लो पे आया है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है इधर। इसको मार्क करके रख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, ये अगेन आपके पास, अब ये यहाँ से ये एरिया शिफ्ट हो जाएंगे। ये आपके पास टैप हुआ है ना ऑर्डर फ्लो इधर, तो ये हो गया आपके पास हाई। यहाँ पे
हमारे पास टाइम और प्राइस देखिए नेक्स्ट डे ओपन हो चुका है, डिस्काउंट में आया है। ठीक है, और यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पे जब आया तब हमारे पास 12:30 बज चुके थे, यानी कि ट्रेड नो ट्रेड जोन, और यहाँ से हुआ है गैप डाउन। ठीक है, और अभी भी ये ऑर्डर फ्लो यानी कि हमारे पास डिमांड एरिया में ही है, पर अब हाई टाइम फ्रेम के डिमांड एरिया में, यानी कि पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ना अपने यहाँ से। ठीक है, तो इस एरिया में, और वीकली डिमांड और भी नीचे है इसके। तो अब यहाँ पे देखना है कि क्या स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये लो लिया गया है और हाई टाइम फ्रेम का सेल स्टॉप नीचे। ठीक है, ये देखे ध्यान है अपना, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक तो ले चुका है डेली टाइम फ्रेम की, यानी कि बाय जाने के लिए एक मिला है उसको लिक्विडिटी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे स्वीप हुआ है, सॉरी, अगर यहाँ पे क्विक बाय सेटअप बन रहा है, अगर ये टाइम और प्राइस है मॉर्निंग एशिया सेशन, यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, स्ट्रांगली, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो रेडी हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ बाय, इस ऑर्डर ब्लॉक पे, छोटा सा। गैप तो फिल कर सकता है ना यहाँ तक, हाँ बिल्कुल कर सकता है। हाँ, तो गैप को हम टारगेट कर सकते हैं, 1:2 हमारा टारगेट है ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कुछ इस तरह से मॉर्निंग का। तो हम इसको लग रहे हैं यहाँ पे एस एल इसका ये रख देंगे, और ये टारगेट है अपना। ठीक है, ये अपना टारगेट हिट हो गया, राइट। अब ये टारगेट क्या हुआ है, अगर आप हर दिन देखोगे हाई लो पे लिक्विडिटी होती ही है, और जब भी आपको ऐसा मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट, साथ ही साथ एसएमटी देखो। ठीक है, डे हाई और डे लो पे सिल्वर के साथ गोल्ड की एसएमटी देखो, यहाँ कहीं आपको एसएमटी और मार्केट स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट दिख रहा है, तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री वहीं पे है। ठीक है, 50 से 100 पिप ट्रेड की। अगेन अब हम यहाँ से, अगेन ये तो डिमांड एरिया ही है ना हमारे लिए, हम इसको कंटिन्यूशन भी रख सकते हैं, यानी कि इस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं, अगर आप 1:2 बुक करके इसको रख भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम अपने बुलिश ही हैं। ठीक है, तो हम डिस्काउंट में मिल रही है। देन अगेन अपने पास ऑर्डर फ्लो कौन सा रेडी हुआ यहाँ पे, अगेन ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगेन सेटअप देख सकते हैं, 5 मिनट का कोई इंडस्टमेंट ले रहा है इंटरनल और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। अब ये जो गैप डाउन हुआ था, एक ऑर्डर फ्लो है ना ये एरिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये क्या हुआ, रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट, इसी को डिस्प्लेस किया हुआ है इसने यहाँ पे। 1 घंटे पे आते हैं, ये आपके पास बुलिश इम्बैलेंस छोड़ा है यहाँ पे, ये। चलो यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे कैसा रिएक्ट कर रहा है ये भी हमें देखेंगे। यहाँ पे अब ट्रेड नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने इस डे की हमारी एक ट्रेड हुई, एंड सेकंड ट्रेड हम न्यूयॉर्क सेशन तक अगर मिल रही है हमारे पास परफेक्ट सेटअप, जो कि दिखने में भी नॉर्मल हो। ठीक है, यानी कि इस टाइम फ्रेम तक अ, चलते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में इधर यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है तो हम देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक टैप हमारे, अगेन ऑर्डर फ्लो पे आया, यहाँ पे ये हाई कंफर्म हुआ इंटरनल। ठीक है, इधर अब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बाय लिया जाए। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि ये ऑर्डर फ्लो है, हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं, इंडस्टमेंट हुआ है। ठीक है,
ठीक है, प्रीवियस डे लो ले चुका है और टारगेट हम अगेन हम ना नियरेस्ट टर्टल सूप कर रहे हैं। ठीक है, 1:2 पकड़ के चल रहे हैं और वो टर्टल सूप पकड़ के चल रहे हैं। तो इस ऑर्डर फ्लो पे हम एसएल इसके नीचे रखते हैं। अगेन हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं ऑर्डर फ्लो पे, और एसएल हमारे पास बहुत बड़ा है, तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बिगड़ सकता है। हाँ, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट था, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑर्डर फ्लो बहुत बड़ा है, तो हम इस ऑर्डर फ्लो को छोटा भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 1 मिनट पे आके थोड़ा कंफर्मेशन देख सकते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक या लेट्स सी। यहाँ पे अब अगेन हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला एरिया। ठीक है, कंफर्मेशन एंट्री के लिए। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट एसएल गए हुए हैं। अगेन अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि जब इंडस्ट्रियल लेके कोई ब्रेक हो। ठीक है, अब ये जो आपने बताई है यहाँ पे एक तरह से एसएल ही हिट हुआ है, डायरेक्ट डायरेक्ट मॉर्निंग सेशन हमने की, एंड देन अगेन अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें देख के ही करना पड़ेगा कंफर्मेशन के साथ। यहाँ पे हमने कंफर्मेशन ली हुई है ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी होता है मॉर्निंग पे टाइम सेशन। अगेन यहाँ पे भी हम वही देखेंगे कि अगर इसको ब्रेक कर रहा है अब, ठीक है, इस हाई को, तो हम बाय लेंगे, वरना फिर टारगेट क्या होगा, वॉल्यूम इम्बैलेंस फील होके अगेन लो टारगेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब वापस से लोअर लो बना रहा है, ऑर्डर फ्लोज रेडी कर रहा है बेरिश इंडस्टमेंट, अगेन ऑर्डर फ्लो रेडी किया। हाँ, अब एक तरह से ये पूरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही है ना ये, यहाँ पे। तो अब आ रहा है अपने वीकली डिस्काउंट में, यानी कि अब ट्रेड बन सकती है थोड़ी हाई प्रोबेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे हमें अच्छा रिस्क लेना है। बिल्कुल, नियरेस्ट टारगेट है। यहाँ पे आया ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो पे, पर अगर हम देखें टाइम और प्राइस अभी हमारे पास आने का है, तो यहाँ पे हम भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है। अपने ऑर्डर फ्लो पे टैप हो रखा है ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ पे जब हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पे एक्सपेंशन आया हुआ है, अगेन इक्वल हाइज बना रखे हैं, यहाँ पे इसने इंडस्टमेंट ले रखा है, लो कंफर्म हो गया है। अगर अब हम फिर से चले हाई टाइम फ्रेम पे, तो हमारे पास प्रीवियस हाई यहाँ पे था, और इस हाई का भी हमारे पास अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला। तो दो ऑर्डर फ्लो है, एक डिसीजनल और एक्सट्रीम, और नीचे बढ़िया है वीकली लो की टारगेट लिक्विडिटी, इससे यहाँ तक फिब लगा रहे हैं, तो ये रिएक्शन कहाँ से है, 50% से। ठीक है, और 50% से आके एक मेजर तो नहीं कहूँगा, पर इंटरनल एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है इसका, इंटरनल ये स्वीप होके यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इंटरनल। ठीक है, अगर ये मेजर होता तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड कर सकता था इस इम्बैलेंस में, एसएल इसके ऊपर रखता, और मेरा टारगेट होता ये वीकली लो। ठीक है, अब ये लो प्रोबेबिलिटी हो गया क्योंकि इंटरनल है, और इसको हम देख रहे हैं, हम डाल रहे हैं इसको ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, अगर टाइम और प्राइस करें तो अभी न्यूयॉर्क ओपन ही होने वाला है, लेट्स सी। ये हुआ, वीकली लो की लिक्विडिटी ली यहाँ पे, प्रीवियस वीक लो। अब यहाँ से शुरुआत होगी हमारी बाइंग देखने की, ना कि अब सेल देखने की। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, ये मेजर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा अब। ठीक है, यहाँ पे
हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इधर 1 2 दो पीडीए तो आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेस किए हुए हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दो यहाँ पे। वीकली लो लिया है, ठीक है। अगेन 1 मिनट में आके देख लेते हैं इधर। यहाँ पे स्वीप किया हुआ है, एक्चुअली एंट्री तो यहीं पे बनी हुई है, ठीक है, पर ये भी अच्छी एंट्री है। यहाँ पे 1 मिनट की एंट्री मेरे को दिख रही है, मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। ये वाला हमारा एंट्री, और ये रहेगा एसएल। अब रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे $25 का एसएल जाएगा, एसएल बड़ा है, ठीक है। 1 घंटे पे आएंगे और देखेंगे कैंडल किस तरह से क्लोज है। कैंडल तो स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज है, यानी कि यहाँ पे स्वीप नहीं है। तो ये जो डायरेक्ट एंट्री है बाय की, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। इधर तो सेफ एंट्री कब होगी फिर, जब ये ब्रेक होगा, ऊपर वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अभी हम ये बहुत कम पोजीशन लेंगे, अगर हम ये ले रहे हैं तो बहुत कम लॉट ओपन करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एंट्री लगाते हैं बाय की, ऐसा रखेंगे इसके नीचे। सही। अब हमारे पास जो हम देखते हैं कि कोई भी लिक्विडिटी लेने के बाद, हम प्रीवियस देख रहे थे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, यानी कि इंड्यूसमेंट लेके, ऐसा नहीं, ये देखो इंटरनल। तो अब हमारे पास रिफाइनमेंट हो गई, यानी कि अब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम, अब पहली तो हमारी फ्री हो गई, हम 1:2 करके हम जो भी है निकल सकते हैं या फ्री कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये शार्प एंट्री हो गई, ठीक है। अगेन अब ये ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो में हमें देख लेना है एंट्री। यहाँ से हम लगा सकते हैं, इसके 50% पे लगा सकते हैं, मिटिगेशन पे लगा सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। ये आया मिटिगेशन। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं कि हमारा एसएल कहाँ जाएगा फिर, इस ऑर्डर फ्लो के नीचे रख सकते हैं हम, ठीक है, या फिर इसके भी नीचे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया। अगेन ये यहाँ पे इंडस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूशन, रिजेक्शन। यहाँ पे अगर हम और कंफर्मेशन देखें, इक्वल लॉस हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट इसके ऊपर। हो गया डिस्प्लेसमेंट, अगेन आपकी एंट्री यहाँ पे, ठीक है। अब ये एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे भी एक छोटी सी एंट्री डाल सकते हैं हम बाय की। अब हमारे पास सेटअप है इंटरनल, और ऐसे सेटअप अपन ने होते हुए देखे हैं मार्केट में, ठीक है। देखते हैं। हुआ आपके पास 1:2, गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगेन लेट्स सी गैप क्लोज होगा, गैप फिल भी होगा, अगेन हाई 1:2। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या हमारे पास 1 घंटे का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया है, ठीक है। यानी कि एक स्विंग एंट्री भी इसने कंफर्म कर दी है अब, यानी कि जो आपकी नीचे वाली है वो आप फ्री हो चुके हो, अब टेंशन नहीं है आपको। अगेन अब आपके पास अब आपके पास ये स्विंग कंफर्म हो रहा है। आप क्या लगाओगे, लो से आई फिब लगाओगे, जहाँ से भी पुल बैक लेगा और उसका 50% मार्क करोगे। सपोज करते हैं ये इम्बैलेंस जहाँ से गैप अप हुआ है, ये कवर करने आ सकता है, ठीक है। ये स्विंग कंफर्म हुआ, यहाँ पे फिब लगाते हैं, ये 50% डिस्काउंट एरिया, ठीक है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, 5 मिनट पे आते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस ही आ रहा है वहाँ पे मेजर, तो यहाँ से अगेन कंटिन्यूशन हो सकता है यार। 1 घंटे पे आते हैं।
ये 50% टच। हम्म, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वो भी देख लेते हैं, क्यों देख रखी है आपने, क्या लॉजिक है सेल देखने का, बताओ। ये वाला, ठीक है। ठीक है, हाँ। यहाँ से आपने सेल देख रखी थी क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था और इम्बैलेंस भी था। ठीक है, वो ये ठीक है, वो ये लॉजिक आपके सही है। आपने अपनी एक्सट्रीमली वहाँ से आपके पास सेल आया भी है, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जो हम यहाँ पे लगा के बैठे थे, यहाँ से आपके पास सेल आया भी है। तो और इसका टाइम और प्राइस देखें तो ये मॉर्निंग सेशन आपके पास एशिया सेशन में सेल आया हुआ है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बाद आपके पास इतने। हम्म, बिल्कुल हुआ है, और वहाँ से आपको 500 पिप का मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया है, चलो ये ध्यान में आया। ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन। अब वापस से हम इसको देख रहे हैं। इधर इधर क्या हुआ है, अब ये है लंदन। लंदन में क्या हुआ, जहाँ से सेल आया वहाँ से तो कोई इतनी कंफर्मेशन नहीं थी परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली। ये तो नॉर्मल इंडस्टमेंट लेके यहाँ पे कुछ एसएमटी हो सकती है मॉर्निंग सेशन में, अपने को नहीं पता है। अब ये 50% टारगेट किया ना इसने नीचे, ठीक है, इधर। अब इसने यहाँ पे ये लो, ये डिस्प्लेसमेंट अगेन इंडस्टमेंट ब्रेक हुआ एक्सपेंशन के साथ, ऑर्डर फ्लो पे टैप हुआ यहाँ पे, कंटिन्यूशन यानी कि टारगेट किया आपके पास रिसेंट हाई। ठीक है, अब ये जो आया था यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, ये बचा हुआ है यहाँ पे अगेन। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे स्विप हुआ है अगेन, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ब्रेक हुआ है। अभी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन एंट्री नहीं है अगेन। अब बताओ यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नीचे इक्वल लोज, यहाँ पे ये अभी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है देखते हैं। यहाँ पे स्वीप है हल्का सा, अगेन स्वीप। कैंडल एक ही जगह में घूम रहा है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन चल रहा है। सी हाई लो मार्क करते हैं अगेन, 50% पे आया। एक घंटे पे आते हैं यहाँ पे, यहाँ से अगेन डिस्प्लेस हो रहा है नीचे की ओर इस। हम्म ठीक है। ठीक है, उस हिसाब से आप ये नहीं देख रहे हो, नीचे वाला आप वीकली लो तो स्वीप है पर ऑर्डर फ्लो टारगेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो अब ये ऑर्डर फ्लो बचा है यहाँ पे, और आप देख रहे हो सेल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी यानी कि आपका कहना है कि आप ये यहाँ से सेल लगा के बैठे हो इस लो तक। ठीक है, यहाँ पे ये आपका व्यू है कि आपने यहाँ से सेल लगाया है और आपका ये लो टारगेट है, मैं इसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और अब मेरा व्यू थोड़ा यहाँ से ये आ रहा है कि यहाँ पे हो सकता है ऊपर जाए। यहाँ पे अपना एक टारगेट किया, एक स्विंग चल रही है, 1:2 लिया है मैंने बाय का, और ये मैंने सेल नहीं पकड़ा है, मेरे से छूट गया है समझ लो। यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक लो कंफर्म किया, स्पीड आई, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, अगर अब मेरे को बाय लेना है, ठीक है, तो मैं करूँगा इसका वेट अगली बार। ठीक है, और क्योंकि अब यहाँ पे अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है ना 5 मिनट पे, ये बेरिश ऑर्डर फ्लो बन गया ना इधर, ये वाला। तो मैं उसी को वेट करूंगा अब। ये 50% पे आया है, यहाँ से बाय जाना ही चाहिए। अ, हाँ,
हाँ। हम्म। ठीक है। डेली बायर्स देख लेते हैं। डेली बायर्स इसके आ रखे हैं बेरिश। ठीक है। इधर, यहाँ पे गैप अप, अब ये गैप फिल हो रहा है ना, इधर गैप डाउन हुआ था ना, ये लो सेल टारगेट की थी। तो अगेन 1 घंटे पे अब मैं पूरा, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे तो बुलिश है, लिक्विडिटी जब भी लो लेता है, गोल्ड की साइकोलॉजी रही है ना कि वीकली लो लेने के बाद गोल्ड पूरा घूमता है। तो वही चीज़ है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले चुकी है और इसलिए मैं इसको बाय देख रहा हूँ। हाँ, हो सकता है वो कर दे, अपने को नहीं पता है, अभी अभी इनने पूरा किया नहीं है, मैंने नहीं किया है। पर अगर मैं देखूँ तो फिर मैं ये, अभी मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसने ले चुका है। तो अगर वो ले चुका है तो उसको फिर क्यों कंप्लीट करेगा उसी दिन या उसी उसी सेशन में? वो नेक्स्ट कर सकता है, नेक्स्ट लिक्विडिटी यानी कि नेक्स्ट डे कर सकता है, पर आज नहीं करेगा ये। हाँ, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि एक डिस्प्लेसमेंट मिले ताकि मैं इस लिक्विडिटी को यहाँ तक ले जा पाऊँ, कम से कम कुछ 1:2 टारगेट कर पाऊँ, या फिर इस ऑर्डर फ्लो तक तभी ले पाऊँ, क्योंकि ये तो अनमिटिगेट पड़ा हुआ है। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट का। क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे? इधर, अब इसको 1 घंटे पे देख लो। क्लोजिंग है? अभी क्लोजिंग नहीं है, पर इसने पूरा डिस्प्लेस ऑलमोस्ट कर ही दिया है इसको यहाँ पे। ठीक है। सी, ये क्लोजिंग हुई और आपके पास अगेन टारगेट, ये आपका एसएल गया, और अपनी स्विंग यहाँ पे चल ही रही है वीकली लो के बाद की, ये वाली। ठीक है। और ये 50% से इस इम्बैलेंस से ही गया है, ये कवर कर लिया इसने, देखो। यहाँ पे आप अगर देखोगे, थोड़ा कंफ्यूजन, यानी कि परफेक्ट एंट्री आपको यहाँ पे नहीं मिली है, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव चला है इस रेंज में। ठीक है। इधर परफेक्ट एंट्री वाली चीज़ नहीं थी, जब पर यहाँ पे ये डिस्प्लेस हुआ, ऑर्डर फ्लो के सामने ऑर्डर फ्लो बनाया, तो ये वाली एंट्री यहाँ पे थी, ये जो बात कर रहा था मैं, और ये टारगेट हुआ यहाँ पे। ये हो गई टारगेट लिक्विडिटी इसकी। इधर, अब अगेन यहाँ पे जो रिजेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये अगेन ऑर्डर फ्लो का काम करेगा। और इसमें अगर रिफाइन करूँ तो ये वाला ऑर्डर फ्लो आ रहा है, ये टैप। अब यहाँ पे अगर हमको ट्रेड लेना है, रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस हो माइनस पी डी ऊपर, तो हम यहाँ पे बाय लेंगे इस ऑर्डर फ्लो से। ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिए, यह भी ध्यान में है। और नेक्स्ट डे ओपन हो चुका है, डेली बायर्स बुलिश है। फिब लगा लेते हैं, डेली डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ये है हमारे पास 50% एरिया, 78। 1 घंटे पे आएंगे, ये थोड़ा नीचे आ रहा है, इसका डिस्काउंट अपने पास ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, इसको ऑब्जर्वेशन में डाल देंगे। चलते हैं 5 मिनट पे और देखते हैं। अभी डिस्प्लेस नहीं हुआ, डिस्काउंट में आ रहा है। स्पीड, अब हमने बाय की एंट्री भूल ही जानी पड़ेगी जब तक अपने पास सेटअप नहीं बनेगा। कोई सेटअप नहीं, सीधा ड्रॉप। अब ड्रॉप क्यों हुआ है? यहाँ पे स्वीप होके हुआ है, पर यहाँ पे ये ध्यान में नहीं था अपने कि हमें यहाँ से सेल करना है, क्योंकि ये इंटरनल है इस हाई का ये,
और परफेक्ट, अगर परफेक्ट देखा जाए तो कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने को नहीं मिला उतना अच्छा यहाँ पे। ये सब इंटरनली होके गया। यहाँ पे भी ये जब ये ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ पे उतना परफेक्ट रेट नहीं था। अगर लेते भी तो यहाँ पे 150 पिप का आप एसएल ले पाते इधर इंटरनल में। था एक फेयर वैल्यूशन पर यहाँ पे, ये डेली बेयर्स के अपोजिट फेयर वैल्यूशन था। ठीक है, यहाँ से अगेन ड्रॉप हुआ। अब ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यानी कि कवर होने आएगा। इसको मिटाते हैं। हाँ इधर की ये वाला। अब ये अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, अभी जाके ये पूरा इम्बैलेंस कवर हुआ। पर इस लो रेजिस्टेंस में अपन एकदम से एंट्री नहीं देख सकते, वेट करेंगे। वही जो हमारे पास इधर सेटअप बना था वीकली बेसिस पे, उसी का बनने का। ऑर्डर ब्लॉक टैप, अगेन डाउन, लिक्विडिटी क्रिएट। यहाँ पे बन रही है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये वाली। यहाँ तक तो बन ही रहा है, वेट करते हैं। यहाँ पे अगेन ब्रेक, कोई इंड्यूसमेंट लिया हुआ है नहीं। नेक्स्ट टारगेट अब ये अगेन आ रहा है, ये लो आ रहा है, ठीक है, स्पीड से आ रहा है ना। 5 मिनट पे आते हैं। 5 मिनट पे इंड्यूसमेंट और ये ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे अब ये उल्टा इंड्यूसमेंट लेके ब्रेक हुआ है इधर। ये जो अपना ये वही सेटअप बन गया फिर से इंटरनल में, इंड्यूसमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बाइंग सेटअप। अब ये डिस्प्लेस हो गया ना, देख लो। यानी कि अब मार्केट क्या कर रहा है, अगेन यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से टारगेट करने को देख रहा है। अगर मैं एक छोटा सा एसएल रखूँ इसके नीचे इतना ही, तो अगर हाई रेजिस्टेंस करूँ तो ये वाला। हाँ हाँ। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि अपन जो इधर प्रीवियस वीकली में देख रहे थे, ठीक है, अब अपन ने कितने बार देखा है कि अगर लो नीचे लिक्विडिटी है पर यहाँ पे वही इंड्यूसमेंट लेके ऐसा सेटअप बन रहा है, ऑर्डर फ्लो के ऊपर ऑर्डर फ्लो। ठीक है, वो ज़रूरत नहीं ना उसे बनाने की। अगर यहाँ से वो तू चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तो ऊपर क्लोजिंग क्यों कर रहा है, इसीलिए इसलिए ये टारगेट निकल के आ रहा है अगेन। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये डिफेंस हो गया ना इसका, ये जो है ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये दिक्कत कर सकता है। मतलब इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी है, पर ये एक्सपेंसिव है, कभी कभी बहुत निकल जाता है, बहुत ऊपर निकल जाता है। नियर लिक्विडिटी पड़ी होती है, ठीक है, या जैसे कि अपने को पता है कि भाई वीकली लो पड़ा है यहाँ पे, ये वाला। अगर मैं लेके चलूँ इधर, अपने पास क्या हुआ है, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई है, फिर भी मार्केट कहाँ से जा रहा है, वो वीकली के एरिया पे आके जा रहा है ना फिर से। ये वीकली का डिस्काउंट ही है ना फिर से। यानी कि पहले अपने पास लगाया था लो, पर उस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो वही डिस्काउंट, पर उसको नीचे ब्रेक नहीं कर पाया। ये वाला देखो, डेली टाइम फ्रेम पे इतना पास था और हाई स्वीप कर रखा है, पर यहीं पे सेटअप बन गया। पर टारगेट तो ये करना ही चाहिए,
सारे लोग इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैप होते हैं, बहुत लोग होते हैं यहाँ पे, बाय भी नहीं करना चाहिए और सेल भी नहीं करना चाहिए। पर हाँ, यहाँ पे ट्रैप होते ही हैं लोग, क्योंकि अब हाँ, अब सबको ही दिख रहा है ना कि अब इतनी ही लिक्विडिटी बची है, ये यहाँ से बुल बैक लेके। अब एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से ये स्विंग हाई से स्विंग लो फिब लगा भी लेते हैं, ठीक है, इधर इसके। और इसके 50-60% से अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सेल आ जाता है। और नॉर्मली अगर कई बार नहीं आ पाता, और अगेन बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आता है। हम्म। हाँ, वो कर सकते हैं, सभी करते हैं, ये ऑर्डर फ्लो से करते ही हैं। पर यहाँ पे एक लॉजिक ये समझो कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ये नॉर्मल लेग है, ये वाली सिंगल लेग है। हाँ, तो फिर ये सिंगल लेग में इसने इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यानी कि फिर मेजर, यानी कि नियरेस्ट लिक्विडिटी कौन सी हो गई? मेजर लेग। हाँ, तो फिर वो उसको टारगेट कर रहा है, करने का सोचता है कि पहले उस लेग को टारगेट करूँ, ये वाली। हम्म। फिर ये टारगेट हो गया इधर, तो ये अपने पास एक वीक अगेन कंप्लीट हो गया। इस तरह से इस वीक में ट्रेड बनी अपने पास, यानी कि ये लॉजिक्स थे सारे यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीक यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि अपना अगर देखे तो 2 दिन का ही बचा होगा, देख दे 1 मिनट। यहाँ पे अगर देखा तो मंडे, मंडे ओपन हुआ है, डेली बायर्स देखते हैं। देखो अगेन, अब यहाँ पे है बेरिश आपके पास कैंडल, अब नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। अब जो अपन को उस दिन नहीं दिया, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये लो कंफर्म कर दिया इसने, अगेन इंड्यूसमेंट लेके इंटरनल, ये वाला। पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी शो हो रहा है अब, हाथों हाथ। और अगर फिर, हाँ, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले, पहले तो सब ड्राइंग मिटाते हैं यहाँ की। इस हाई से इस लो तक फिब लगाते हैं। कौन से एरिया से आ रहा है सेल? 61 से, ठीक है, यानी कि 50 और 60 का एरिया है ये वाला, इधर, इसको मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे कोई बुलिश पीडी है, बेरिश में कन्वर्ट हो जाए इस एरिया में, ये है बुलिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है, यहाँ पे। अब रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला एरिया ऑर्डर फ्लो, अगेन कि भाई यहाँ से स्पीड आई है ना। हाँ, तो फिर अब क्या हो सकता है, यानी कि डेली बायर्स अपने को, अपने ज़्यादा नहीं चाहिए ना अपने को। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, चलो यहाँ से पकड़ लेते हैं, एसएल इसी के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और हमको टारगेट चाहिए इंट्राडे का 100 पिप, 100-200 पिप पकड़ लेते हैं, ठीक है, जाना तो हम, हाँ, और एक्सट्रीम जाना है यहाँ पे, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। अब ये माइनस प्लस हो सकता है थोड़ा बहुत, अपने को कहाँ रखना है ये, इसमें थोड़ा देख सकते हैं अपन यार। हम्म। हाँ, चलो ये देखो, अब फिर से इसने इक्वल लो छोड़ दिए, पर अब ये बहुत पास में है यहाँ पे, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे फिर से ऑर्डर फ्लो रेडी है, ये वाला बेरिश। और अब इसने इंडस्टमेंट भी बना दिया है। और अब वो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्टमेंट लेके ये नहीं कर रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी, ठीक है, तो इसको हम बेरिश मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अब हमें सेल लेना है ना, अब इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक्सपेंशन आया है, ये ध्यान में रखना है। ये इसको अगेन पुश कर सकता है यार, तो इसमें स्पीड चाहिए हमें इस लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए।
हुआ? एकदम प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ है, फिर चलो हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई मेरे डेली बायर्स बेरिश है, ये है मेरा, और ये मेरा टारगेट है। ठीक है। 1:2 अपने मिल गया। देन बाकी हम कर देंगे, छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे ओपन हुआ है क्या? नहीं चल रहा है लंदन। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया। इतना चला, और इसने अब वो खेल खेला फिर से, जो यहाँ पे हुआ था। जो अगेन, हाँ, ये यही हो रहा है आज, कल परसों यही हुआ है। अगेन यहाँ पे अगेन चेंज हुआ। तो ऐसे मार्केट में फिर आप क्या कर सकते हो? एक तो आपको ब्रेक इवन करना पड़ेगा, या तो एसएल खाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। पर आपके पास अगर देखा जाए, आपका एसएल कितना बैठ रहा था, 1890 पिप, और आपको मिले कितने फिर? 9 9 18, यानी कि 1:2 मिल गए। तो पहले, हाँ, तो मंडे, हाँ, सेशन के हिसाब से काम करो। अगर लंदन है तो भाई मैं ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क है तो हाँ, एक्सटेंड हो सकता है मार्केट। हाँ, अगर न्यूयॉर्क सेशन में कोई ट्रेड मिल रही है तो लंबी होल्ड कर लो, उस सेशन टाइम के हिसाब से। वो बहुत लंबी चलेगी। पर वो एशिया और लंदन में खास करके ले रहे हो, तो वो एशिया और लंदन का हाई लो लेता है ना। तो फिर वहाँ, हाँ, उसमें आप पकड़ आ जाओगे। हाँ, ये देखो अगेन, ये पूरा पलट गया। अब बताओ, यहाँ पे ये 3 बार आया, ठीक है, 3 टाइम लिक्विडिटी क्लियर करी यहाँ पे, 1 2 3, और ये लिक्विडिटी छोड़ के पूरा पलट गया। और आपके डेली बायर्स यहाँ पे अगेन बेरिश थे, और बेरिश की यानी कि 61 से आपके पास ऑलमोस्ट 90% कवर कर लिया। 90 क्या, 95% कवर किया, and पूरी कैंडल चेंज हो गई। अब रीज़न यही है कि इसने हाई और लो की लिक्विडिटी चेंज करी थी, पर इसने वीकली लो ले, यानी कि वीकली की डिस्काउंट लेने की वजह से इसने ये लिक्विडिटी को ज़्यादा पकड़ लिया। हाँ, इसके थ्रेशोल्ड से भी, थ्रेशोल्ड भी नहीं कह सकते, बहुत नीचे से आया है। हाँ, मतलब बहुत ही करीबी मामला था वो। अगेन एक ऑर्डर फ्लो अगेन रेडी हुआ, देखो इसको भी इस ऑर्डर फ्लो पे आता है। बाकी तो ये सब नॉर्मल 5 मिनट पे करता जा रहा है। इसको भी देख लेते हैं, अगेन एक्सपेंशन, ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे टाइम और प्राइस नहीं, ये टाइम और प्राइस नहीं है, इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब आया ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट चाहिए इसके ऊपर, नहीं हुआ। ठीक है, ये बचा है अब। ठीक है, ये लास्ट है इसका। यहाँ पे सब डिस्प्लेस हुआ था, तो ये लास्ट है। चलो, ये हुआ डिस्प्लेस। अब यहाँ पे ले सकते हैं बाय। आपने सेल ली थी, ठीक है, आपने इसको देख के सेल लिया था। ठीक है, पर यहाँ पे कोई ये हुआ नहीं था ना, ये लास्ट वाला था, तो आपने थोड़ा गलत कर लिया। क्योंकि एक्सट्रीम से फिर जाता है तो ऊपर वाला फेल कर देता है, कुछ इस तरह से। हाँ, ये देखो अगेन यहाँ से टैप हुआ। अभी टाइम और प्राइस मॉर्निंग है, एशिया सेशन ही है, पर डे, लास्ट डे है मंथ का, मंथ का लास्ट डे है। तो अभी रहेगा, मंथ एंड में ऐसा रहता है।
मंथ की कैंडल पूरी प्रिंट होती है ना, वो तो बहुत ऊपर नीचे होता है। ये देखो वहीं पे रहा पूरा दिन, और ये डिस्प्लेस हुआ नीचे फिर उसके बाद उस एरिया पे। यानी कि आपकी सेल भी चली, पर वो भी हिट हुई। यानी यहाँ पे अगेन ये डिस्प्लेस हुआ। और अब शायद ये यकीन हो रहा है कि अब इस बार ये कर दे यहाँ से। अब इसको भी देखें, अब ये डे कैसे क्लोज हो रहा है ये अगेन। यहाँ पे अगेन ये छोड़ा हुआ है देखो। ये पूरा मंथ में आप कर, मंथ के लास्ट डे में आप ट्रेड करो ही मत। ये सब ऐसा ही होता है। वो हर बार घुमाया है, अपन ने देखा है। चलो देखते हैं यहाँ पे। हाँ, अब अपना रिजल्ट क्या है, अपन ने कितने ट्रेड लिए हैं, कितने रिजल्ट आए, वो भी देख लेते हैं। देखो अपन ने टोटल अपना विन रेट है 60.71%। 17 और अपने 11 ट्रेड लॉस है। 29 ट्रेड लिए हैं अपन ने, यानी कि 30 दिन 30 ट्रेड। ये अपना कुछ ऐसा है। चलो यहाँ पे ये अपना सेशन करते हैं क्लोज। 4 मंथ कंप्लीट एंड चलते हैं नेक्स्ट मंथ की ओर अगले सेशन में।